Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intikha Badar. Today I am discuss about the female reproductive system. This is very important topic. Please listen carefully to understand easily. ठीक है ना, हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो ओवरीज होती हैं बेटा, ठीक, और ओविडक्ट होती हैं जो पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। यूटेरस होता है जो सिंगल स्ट्रक्चर है, ये यूटेरस है, सिंगल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये ओवरीज हैं, ओवरीज दो होती हैं, ठीक, और ये सर्विक्स है जो सर्विक्स एक होता है, दिख रहा है। वेजाइना भी बेटा एक ही होती है, सिंगल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर हम लोग बात करें तो मैमरी ग्लैंड होती हैं जो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक। तो ये बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं, ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। नाउ कमिंग टू दी ओवरी। अगर हम लोग ओवरी में देखें, ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसकी लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी लेंथ होती है बेटा? 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। क्लियर? ये जो अटैच होती है, सिचुएटेड इन द लोअर साइड ऑफ द एब्डोमेन, लोअर साइड ऑफ द एब्डोमेन में सिचुएटेड होती हैं। ये सिक्रीट करती हैं स्टेरॉयडल हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक। यानी ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो सिक्रीट करती हैं स्टेरॉयडल हार्मोन। जितने भी टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल हार्मोन है वो स्टेरॉयडल होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ खास चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम लोग देखें, ये पूरा पार्ट जो होता है बेटा यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब, जिसकी लेंथ जो होती है बेटा 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। क्लियर? ये ओवरी जो होती है लिगामेंट, पेल्विक वॉल और यूटेराइन लिगामेंट से अटैच होती है, ठीक है ना। इस पे होते हैं ट्रू और फॉल्स लिगामेंट, ट्रांस सर्वाइकल, यूट्रो सर्वाइकल। ये आप जो है पढ़ेंगे जब एनाटॉमी पढ़ेंगे इसकी, उसमें जो MBBS फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसका नाम होता है बेटा फिम्ब्री। क्या नाम होता है इसका? फिम्ब्री। अब इस फिम्ब्री का इम्पोर्टेंट फंक्शन है। देखिए नेचर ने क्या किया, जब इवोल्यूशन होगा यानी ओवरी में 14 डेज में जब ओवुलेशन होगा तो सेकेंडरी oocyte जब यहाँ से रिलीज होते हैं, क्या रिलीज होते हैं बेटा? सेकेंडरी oocyte जब यहाँ से रिलीज होंगे। अब यही सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होंगे तो ये फिम्ब्री जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था, ये उसको यानी ओवरी को इस तरीके से उसके ऊपर हाथ फेरता है, ठीक है ना, ताकि ओवरी को सहलाता है, ताकि इजीली जो है ओवरी सिक्रीट कर दे किसको? ओवम को, सेकेंडरी oocyte को, ठीक है ना। कंप्लीटली ये oocyte सेकेंडरी oocyte नहीं हुआ है, ठीक है ना, डिफिनेटिव सेकेंडरी oocyte नहीं है, ठीक है ना, बट सेकेंडरी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही कंप्लीट होती है स्टेज, यानी सेकेंड मियोसिस, ठीक है ना। तो यहाँ से इसने फिम्ब्री ने क्या किया? ओवम को ले लिया, सेकेंडरी oocyte को ले लिया। अब जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तो इसके ऊपर कुछ फॉलिकुलर सेल्स भी होती हैं, ठीक है ना। यानी हम लोग मान लीजिए एक दुल्हन है, जब दुल्हन अपने घर से जाती है विदा होके, तो उसमें उसकी सहेलियां या जितने लोगों को लगाव बहुत ज़्यादा होता है फीमेल से, वो भी उनके साथ उनके घर पे चली जाती हैं। तो यहाँ पे फॉलिकुलर सेल भी कुछ कुछ आ जाती हैं, जिनको बाद में हम लोग कह देते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक। अब इसी कोरोना रेडिएटा में एक कीमोटैक्टिक सब्सटेंस होता है जिससे वो मेल को अट्रैक्ट करती हैं। अब यहाँ पे ये इस वक्त आ चुका है बेटा कहाँ? फिम्ब्री में। अब ये भी पूछा जाता है कि क्या ओवम मोटाइल होता है? ओवम मोटाइल नहीं होता है फीमेल की तरह, जैसे मेल में था फेमाइन कैरेक्टर शो करता है। और मोटाइल कौन होता है बेटा? मेल। मेल क्या होता है? मोटाइल। अब ये जो है वेजाइना है, वेजाइना के अंदर यानी सर्विक्स में 200 से 300 मिलियन स्पर्म स्टोर हो चुके हैं। कितने? 200 से 300 मिलियन स्टोर हैं स्पर्म। अब यही स्पर्म बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते करते आते हैं एम्पुलरी रीजन में। ये तो इनफंडिबुलम रीजन है, एम्पुलरी रीजन में
आके फर्टिलाइजेशन होता है। एनसीईआरटी लिख रही है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन में, अगर एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन नहीं दिया तो आप एम्पुलरी रीजन में लगाएंगे। अब सोचिए मेल दोबारा से कैरेक्टर शो करता है, कौन सा? मेलनेस कैरेक्टर, कि हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है मेल। तो यहाँ से मेल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता हुआ ओवम स्मॉल डिस्टेंस, अब ये ट्रैवल कैसे करता है? ये इनफंडिबुलम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नेचर ने इसी वजह से बनाया था ताकि ओवरी को ये सहला के उसका ओवम रिलीज कर ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसी से नई लाइफ बनने जा रही है बेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मोमेंट ऑफ द ओवा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन द सिलेरी मोमेंट। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है, यहाँ भी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है क्योंकि स्पर्म आ चुकी है। अब बताइएगा, एक सवाल मेरा ये है कि सर्विक्स में जो है स्पर्म की मोटिलिटी ज़्यादा होगी या यूटेरस में? सोच के जवाब दीजिए। सबसे ज़्यादा मोटिलिटी होती है यूटेरस में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, पीएच जो होती है एसिडिक होती है। सर्विक्स की पीएच एसिडिक होती है ड्यू टू लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोजन यानी ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन करके यहाँ पे एसिडिक पीएच 5 होती है। ये पीएच 5 क्यों होती है? ये पीएच 5 इस वजह से होती है ताकि एसिडिक होती है ताकि कोई भी इन्फेक्शंस ना हो जाए, ठीक। और इसका सिक्रीशन ओवुलेशन से पहले बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक, सिक्रीशन होता है। बट इवोल्यूशन के 1-2 दिन के अंदर यानी विद इन 24 आवर और 48 आवर इसका जो सिक्रीशन है वो थिन होने लगता है। देखिए नेचर ने कितनी अच्छी सुविधा प्रोवाइड की है मेल के लिए। इसका सिक्रीशन थिन होने लगता है और बहुत ज़्यादा कोपियस होने लगता है, विस्कोसिटी कम होने लगती है ताकि जो स्पर्म है इजीली ट्रैवल कर सके। अब ये स्पर्म जैसे ही यहाँ आता है, यहाँ पे इसकी पीएच अल्कलाइन हो जाती है। जब ये पीएच अल्कलाइन हो जाती है तो ये बहुत तेज़ी के साथ मूव करता है और मूव करके ये एम्पुलरी रीजन में यानी फीमेल से मिलने का एक्साइटमेंट मेल के अंदर दोबारा से मेलनेस कैरेक्टर, एक तो इंतज़ार बहुत ज़्यादा करता है मेल। दूसरी खास बात, मेल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है मेलनेस कैरेक्टर। फीमेल पहले भी आलसी होती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। देखिए मेल यहाँ से यहाँ जा रहा है, फीमेल यहीं से यहीं आ रही है, क्लियर। दूसरी चीज़ हम लोगों को देखने को यहाँ ख़ास बात मिलती है, मैं फर्टिलाइजेशन में और अच्छे से इसको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे बात आ गई तो बता दे रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों को ताकि एक इंटरेस्ट पैदा हो। अब यहाँ से जब स्पर्म चली, स्पर्म तो 5 मिनट के अंदर, मेल फीमेल के प्यार में इतना ज़्यादा चूर है, मगरूर है कि ये पहुँच जाता है 5 मिनट के अंदर यहाँ, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर 2 चीज़ें चेंज होती हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंज करना पड़ता है स्पर्म को अपने अंदर। 2 चीज़ें, एक तो कैपेसिटेशन, दूसरी एग्रोसोमल रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में, यहाँ उसका कोई मकसद नहीं है, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट पैदा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, 7 घंटे लगते हैं कैपेसिटेशन रिएक्शन होने में, ठीक, 2 से 3 घंटे लगते हैं एग्रोसोमल रिएक्शन होने में। तो यानी पहुँच जाता है 5 मिनट के अंदर। सोचिए कितना मेल एक्साइट है, ठीक। और हमको प्रेरणा लेनी चाहिए मेल से कि जीतेगा एक, यानी फ्यूज़ करेगा एक। मैंने पिछले लेक्चर में ये बात कही थी, इस बार भी कह रहा हूँ, हमको सीखना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएं, तो हमें स्पर्म से सीख लेनी चाहिए कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज़ होते हैं, जबकि पहुँचना होता है सिर्फ और सिर्फ 4000 से 5000 ही को, ठीक। और सिक्रीशन 2 से 3 ml होता है और हर सिक्रीशन में 1 ml में सिर्फ 10% स्पर्मेटोजोआ होता है, बाकी फ्लूइड होता है, ठीक। यानी सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रीशन होता है वो होता है, ठीक है ना। तो मेल चला एम्पुलरी स्थमिक रीजन में, ये इन्फर्निबुलम था। इन्फर्निबुलम के बाद एक वाइडर पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एम्पुल्ला। एम्पुल्ला के बाद फर्दर मूव करते करते अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो 7 दिन के अंदर ये यूटेरस की वाल पे आके इम्प्लांट हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक। तो यहाँ पे चला इस्थमस रीजन नैरो पार्ट है, इन्वर्टेड शेप है, इन्वर्टेड पियर शेप है, सिंगल होता है तो हम लोग ओम कहते हैं। अब ये चला 3 लेयर होती है,
ठीक। आउटर लेयर पेरीमेट्रियम कहलाती है। कौन सी मेट्रियम बेटा? पेरीमेट्रियम। एम से मिडिल, एम से मायोमेट्रियम ठीक होती है। अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पे पेरीमेट्रियम आउटर लेयर है, मायोमेट्रियम थिक लेयर है। स्ट्रॉन्ग कंट्रक्शन होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर है। ग्लैंडुलर चेंजेस होते हैं, जो भी सिक्रीशन होता है, ग्लैंड्स होती हैं, इसमें म्यूकस सिक्रीशन करती रहती हैं वो लोग। क्लियर? बात समझ आ रही ना? तो ये जो है पूरी बातें हम इस वक्त कर रहे हैं किसकी? एक यूटेरस की। और यूटेरस का डेवलपमेंट बेटा 18 ईयर्स के बाद फुल्ली होता है। इसी वजह से यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ से मैसेज देना चाहूँगा कि जो शादियाँ पहले हो जाती हैं वो बहुत ही हार्मफुल है। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि 18 साल और 24 साल, 24 मेल और 18 ईयर्स फीमेल की एज कर दी मैरिज के लिए। ठीक है ना? क्योंकि इसका डेवलपमेंट फुल्ली हो नहीं पाता है, तो जाहिर सी बात है आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी में कभी कभी फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन अदर देन द यूटेरस हो जाता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसकी बात हम लोग प्रेगनेंसी में करेंगे। ठीक है ना? फिर अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। इसी में कंटिन्यू करता हूँ लेक्चर में। तो हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। अगर फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हम लोग देखें बेटा, तो हमें ये दिखेगी क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है होमोलॉगस होती है पेनिस की। ठीक। अगर हम लोग यूरेथ्रा देखें, यूरेथ्रा, ठीक है ना, यूरेथ्रा जो होता है यहाँ से यूरिनेशन होता है। ठीक है ना? और इसकी अगर हम लोग बात करें, ये वेजाइना है, इसके ऊपर कवरिंग होती है स्मॉल मेम्ब्रेन की, जिसका नाम होता है बेटा हाइमेन। क्या नाम होता है? हाइमेन। यहाँ पे हाइमेन की कवरिंग हम लोगों को देखने को मिलती है। अब ये हाइमेन जो होती है ये इंडिकेट कभी नहीं ये कर सकती कि वर्जिन है या नहीं। ठीक। क्योंकि बहुत सारी कंडीशन में हम लोगों को देखने को मिला है कि ये हाइमेन टॉर्न हो जाती है, यानी ब्रेक डाउन हो जाती है। जैसे साइकिलिंग स्पोर्ट्स पर्सन कोई है तो उसमें ये ब्रेक हो जाती है। ठीक। और इस हाइमेन ये 7 टाइप होती है बेटा। एनुलर होती है, क्रिब्रिफॉर्म होती है, सेंट्रल परफोरेशन होता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर ये हाइमेन की कवरिंग है, इस तरीके से परफोरेशन है, तो हम लोग क्रिब्रिफॉर्म बोलेंगे, ताकि जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड है, मेंस्ट्रुअल ब्लड वो फ्लो हो सके। कुछ हाइमेन जो है बेटा इस तरीके से होती हैं, ये सिर्फ सेंट्रल होल होता है एक, ताकि यहाँ से मेंस्ट्रुएशन ईजिली हो सके। क्लियर? ये तो बेटा आप जानते हैं एनल ओपनिंग है। ठीक। अगर हम लोग देखें लेबियम मजोरा जो होता है ये होमोलॉगस होता है स्क्रोटम के। लेबियम माइनोरा स्पॉन्जी यूरेथ्रा के। दिस पोर्शन इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। ठीक। एंड हेयर, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू एंड हेयर आर प्रेजेंट इन दिस रीजन। क्लियर? लेबियम मजोरा इट इज अ लेबियम मतलब होता है लिप, मेजर लिप, लिप लाइक स्ट्रक्चर विच कवर द वेजाइना। क्लियर? विच कवर द वेजाइना, लिप लाइक स्ट्रक्चर, मेजर लिप, एंड लेबियम माइनोरा इज अ स्मॉल लिप विच आल्सो कवर द वेजाइना। क्लियर? हाइमेन is a membrane, thin membrane which cover the vagina, and side by side covering of the vagina is called labia minora and labia majora. Clear? labia minora spongy urethra से homologous होती है। क्लियर है ना? ओवरी टेस्टिस से जो है homologous स्ट्रक्चर होती है। तो ये है ओवरव्यू ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्लियर? क्लाइटोरिस is same as same penis. During the copulation, clitoris is a very ejaculate. Clitoris is excite like a male penis. Clear? And this is a mons pubis, which is a fatty tissue covered by skin and pubic hair. ठीक है? Clear? तो ये पूरा पार्ट एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। Now we are coming to the mammary glands or mammary lobes.
ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दी जो है मेमोरी ग्लैंड्स और मेमोरी लोब्स. क्लियर? Now we are talking about the memory glands. Okay, memory gland are the paired structures. It contain variable amount of fat and fatty glandular tissue. Variable amount of fat, variable amount of fat and glandular tissue. Okay, this memory gland is situated in the, it is attached with pectoralis major muscle. Okay, this is a paired structure in which large amount of fat are seen, and this is a memory lobe. This is 15 to 17 number in each memory gland. A paired memory gland, just this number is just double. Okay, and further cluster of cell called alveoli, cluster of cell called alveoli, in which milk formation takes place. Then this milk is further moved through the memory tubules, then memory duct, and again it is a wider part. This wider part is called memory ampulla. Further it moves forward and form a lactiferous duct. This lactiferous duct in which milk is sucked out through the newborn. Okay, this is memory lobe, alveoli, memory tubules, memory duct, ampulla and lactiferous duct. This is a portion of nipple. This is a nipple, and around the nipple is a dark area called areola. Okay, and this nipple is a landmark for the fourth rib. This nipple is situated at the fourth rib. Okay, this mammary gland is situated second to sixth rib, starting from the second rib and end at sixth rib, and this nipple show the landmark of the fourth rib. Okay, and sequence of this lobe tubules is learned very easily with AT-DAD, AT-DAD, ampulla, memory tubules, memory duct, ampulla and lactiferous duct. L is last, lactiferous duct, L is first, memory lobe. Okay, this sequence is very important. And secretion of the mammary gland is a milk, because after parturition prolactin hormone helps in the formation of the milk. Initial secretion of the colostrum within 7 days, it contains high amounts of nutrition and energy. It contains immunoglobulins IgA, which helps in the growth of the newborn. It also contains variable amounts of the vitamin like vitamin A. Okay, and anything else? This is a paired structure, glandular structure. This helps in the fertilizations, development of the baby and parturition. This is a female external genitalia. This is developed in all female mammal, not a male mammal. In male mammal it is not functional. Okay, this is very important topic. And anything else? Okay, everything is explained by me in this diagram. Okay, thanks.